बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पेशावरी पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को मुकम्मल वॉच करना है और साथ साथ आपको पकोड़ा मिक्स बनाने का तरीका भी बताऊंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बोल के अंदर 3 अदद बारीक कटे हुए आपने प्याज शामिल करने हैं, 3 अदद आपने आलू शामिल करने हैं। आलू को आपने फ्रेंच फ्राई शेप में कट करना है, लंबा लंबा बारीक बारीक। फिर इसमें 3 अदद हरी मिर्चें कट करके डालें। 3 चम्मच भर के हरा धनिया डालें, ताज़ा धनिया। सब्जियां मैंने सारी कट करके एक बोल में डाल दी हैं। अब आपको चाहिए होगी 1 अदद पेसल। इसमें हम बनाएंगे पकोड़ा मिक्स। इसे हम कुंडी डंडा कहते हैं आम जुबान में। आपकी ज़ुबान में क्या कहा जाता है इसे, आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अब इसमें शामिल कीजिए 1 टेबलस्पून अनारदाना का। 2 चम्मच भर के इसमें साबित धनिया डालिएगा। 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर साबित ज़ीरा डालना है। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें अजवाइन शामिल करनी है और उसके बाद दरदरा सा आपने इसको कूट लेना है। पाउडर नहीं बनाना, आपने सिर्फ दरदरा सा इसको कूटना है। मीनवाइल चैनल पे न्यू है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसे मैंने कूट लिया दरदरा सा, ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पाउडर इसको नहीं किया हमने। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने यहाँ पे डाली है उतनी परफेक्ट है रेसिपी के हिसाब से। आधी छोटी चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का और इसे हम मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, हमारा मज़ेदार सा पकोड़ा मिक्स रेडी हो चुका है। इसकी ये लुक निकल के आनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आप इस पकोड़ा मिक्स को बना के 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, लेकिन उसमें आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं करना। नमक आपने सिर्फ तब डालना है जब आप पकोड़े बनाने लगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 5 चम्मच टोटल बनता है क्वांटिटी के अंदर और रेसिपी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो 5 चम्मच मैंने पकोड़ा मिक्स डाल दिया सब्जियों में और 2 कप के करीब मैं इसमें डालूंगी बेसन। बेसन डालने के बाद अब आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी सब्जियों के ऊपर बेसन अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आपने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जब आप इसे मिक्स कर लें बेसन को, तो फिर आपने इसको ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसके अंदर प्याज है और आलू है और दोनों चीज़ें अपना पानी जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, लेकिन इसके अंदर कितना पानी है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे 15 मिनट के बाद, क्योंकि प्याज और आलू ने अपना पानी छोड़ दिया। अब बस इसके अंदर हमने 1 से 2 घूंट पानी डालना है और इसको हमने कर लेना है मिक्स। जब आप पकोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी शामिल करते हैं तो पकोड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट बनते हैं, प्लस वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं रहते। तो ये मिक्स कर लिया मैंने। इसके अंदर अब डाला है सोडा खाने वाला, आधी छोटी चम्मच, और इसे दोबारा से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट दे देंगे। 15 मिनट के बाद आपने ऑयल को गर्म करना है मीडियम हीट के ऊपर। मीडियम गर्म ऑयल के अंदर आपने पकोड़े बना के डालते जाना है और हाथों की मदद से डालिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं अगर आपको हाथों की मदद से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। सो गाइस, पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको मैं निकाल लूँगी पेपर टॉवल के ऊपर। जितना भी इनके ऊपर एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाएगा और फिर इनको मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। एज यू गाइस कैन सी कि हमारे मज़ेदार से पेशावरी पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है, फीडबैक देना है इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।